हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों एवं मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है बाजार अर्थात मार्केट। बाजार हम सभी जाते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। तो बाजार के बारे में मैंने सोचा जानकारी इकट्ठा करता हूं कि बाजार सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, बाजार इको के बुक में कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा बाजार जनरली कितने प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा संडे मार्केट, मंडे मार्केट, मॉल मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि इत्यादि तरह के मार्केट होते हैं। तो उन्हीं मार्केट के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है। सबसे पहले बाजार होता क्या है? तो बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता लेन देन करते हैं, बाजार वो जगह है जहां पर व्यापार होता है, बाजार वो जगह होता है जहां पर क्रय विक्रय होता है। आज बाजार का रूप बदल गया है। बाजार बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगते हैं, जबकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। बाजार आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार के बाहर चमकता दमकता सा सीन होता है, लाइटनिंग होती है, तरह तरह से बाजार को सजाया जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब बाजार प्रारंभ हुआ, उस वक्त बाजार कहीं भी लग जाते थे। सबसे पहले जब हमने जानकारी इकट्ठा किया तो बाजार हमें सबसे पहले जानकारी मिली कि बाजार की शुरुआत चीन में सेन नोंग नामक व्यक्ति, जो कि एक किसान था, उन्होंने शुरू किया था। और वो कुएं के पास अपने किसानी वाली खेती वाली चीजों को लाकर वो बेच रहे थे। अर्थात एक कुएं के पास से बाजार की शुरुआत हुई। आखिर वो कुएं के पास ही सेन नोंग नामक किसान ने कुएं के पास ही जाकर के वो बाजार क्यों लगाया? निश्चित तौर से कुआं प्राचीन काल में एक मुख्य और जरूरत की चीज थी, जहां पर सब लोग आते थे। यानी कि पानी तो सबको चाहिए, तो पानी भरने के लिए सब लोग आएंगे। वहां पर में सेन नोंग नामक किसान अपने वस्तुओं को रखा और उस वस्तु को जरूरत के हिसाब से लोग खरीदने लगे और बाजार की शुरुआत हुई। भारत में बाजार की शुरुआत हुई सिंधु नदी घाटी सभ्यता में। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में अनाजों के व्यापार से ये बाजार की शुरुआत हुई। सिंधु नदी घाटी में मोहनजोदड़ो नामक एक स्थान है। उसी स्थान में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के सब लोग अपने अपने कृषि वस्तु को लाते थे और बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे यही कृषि व्यापार वाला जगह बाजार का विस्तृत रूप ले लिया। बाजार में अब लोग हाथ से बनाए हुए गहने या वस्त्र इत्यादि भी आकर बेचने लगे थे। तो आइए अब हम चलते हैं कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो बाजार को अगर बेसिक नॉलेज के आधार पर देखें तो अगर हम अपने बेसिक नॉलेज से देखें, यानी कि आधारभूत जरूरत के आधार पर, तो बाजार के यहां 8 प्रकार मिलते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार का मतलब 2 तरह से आप लगा सकते हो। ऐसा कि प्राथमिक बाजार जैसे शेयर मार्केट में भी प्राथमिक बाजार होता है, जिसमें नई प्रतिभूतियों को निकाला जाता है। और उसी तरह प्राथमिक बाजार मतलब जहां पर में आपको प्राथमिक चीजें बेची जाती हो, जैसे कि रुई या अनाज। फिर रुई और अनाज को एक जगह प्राथमिक बाजार में बेचा गया, उसे कोई दूसरा व्यापारी खरीद करके और फिर उसको किसी और मार्केट में किसी और जगह बेचेंगे, तो वो हो गया द्वितीयक बाजार। यानी कि प्राइमरी बाजार को हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार को सेकेंडरी बाजार कहते हैं, जहां पर शेयर मार्केट के हिसाब से नई प्रतिभूतियों को
फिर पुराने में बदल करके और फिर बेचा जाता है। जैसे कोई ब्रोकर है तो ब्रोकर ने नई प्रतिभूतियों को खरीद लिया और फिर वो अपने हिसाब से बेचने लगा। तो प्राथमिक बाजार में शेयर मार्केट में कंपनियां होती है, सरकार होती है, जो अपने अपने प्रतिभूति को निकालते हैं और उसे ब्रोकर लोग या फिर अन्य लोग उसे खरीद लेते हैं और ब्रोकर लोग उसे खरीद कर फिर आम जनता में बेच देते हैं। वो द्वितीयक बाजार का काम है। इसके अलावा है आपके पास उपभोक्ता बाजार। उपभोक्ता बाजार को हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं, जहां पर में टूथपेस्ट, चाहे नमक हो या चीनी हो, आटा हो, ये सब बेचने की जगह को हम उपभोक्ता बाजार कहते हैं। उसके बाद है श्रम बाजार। श्रम बाजार का मतलब होता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में आप देखोगे जहां पर में आपको जिस तरह के भी लेबर चाहिए वो सारे लेबर इस मार्केट में आपको मिल जाएगा और फिर आप अपने लेबर को ले जाकर विभिन्न तरह के कार्यों में लगाते हो या लगा सकते हो। इसके अलावा है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार सिर्फ शेयर मार्केट को कहते हैं, जहां पर रुपए पैसे संबंधी सारे लेन देन किया जाता है। प्रतिभूति, शेयर, लाभांश, डिवेंचर, ये प्रीमियम, ये सब जो सुना होगा, ये सब निकाले जाते हैं वित्तीय बाजार में। हाँ, वित्तीय बाजार ये भी होता है, जैसे किसी देश में देखे होंगे आप लोग कि रोड पे ही लोग नोटों को लेकर बैठ जाते हैं और वहां पर दूसरे देश के नोटों को एक पर्टिकुलर देश से बदला जाता है। जैसे रुपए को डॉलर में बदल दे तो वो भी वित्तीय बाजार कहलाएगा। इसके बाद है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार से हम सभी लोग परिचित हैं। स्थानीय बाजार में जैसे कि संडे मार्केट, मंडे मार्केट, शनि बाजार, मंगल बाजार, ये सब। और गांवों में इन बाजारों को हम हाट कहते हैं। हाट पर लोग जाते हैं और वहां पर अपनी जरूरत के सामान को खरीद कर लाते हैं। लेकिन स्थानीय बाजार में आपको सभी तरह की चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद है आपको प्रादेशिक बाजार, इसे हम रीजनल मार्केट कहते हैं। जैसे गुजरात का, बिहार का, तमिलनाडु का इत्यादि का जो प्रादेशिक बाजार लगता है, उसमें आप अपने अपने प्रदेश के लोग सब जाते हैं और वहां पर अपने वस्तु को बाजार में सजाते हैं और फिर ग्राहक सब वहां से खरीद लेते हैं। अब चलते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बाजार के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट कह लो या पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट कह लो। इसको इंग्लिश में परफेक्ट मार्केट कहते हैं। यहां पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट में वहां पर क्या होता है कि सारी वस्तु एक ही कीमत पर बेची जाएंगी और वो सब होता है आलू में, प्याज में। आप देखोगे आलू प्याज लेने गए तो मार्केट में जितने भी दुकानदार होंगे सबके सब एक ही तरह के एक ही कीमत पर में वस्तु को बेचेंगे। उसके बाद है अल्पाधिकार, सेकंड है अर्थशास्त्र में। दूसरा है मार्केट का प्रकार अल्पाधिकार, जिसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्प अधिकार होता है और बहुत कम कंपनियां होती हैं, मतलब 3-4 कंपनियां होगी और वो अपने अपने कीमत रखते हैं। यहां एक कीमत नहीं होता। उसके बाद होता है एकाधिकारी मार्केट, जिसको हम मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली मार्केट में देखोगे 1 या 2 कंपनी है, कीमत कंपनी तय करती है जिस भी कीमत पर बेचे। जैसे बड़े बड़े मशीन है, किर्लोस्कर मशीन हो जाएगा, या फिर कई तरह के ऐसे मार्केट जहां पर में कंपनियां एक ही है और वही अपने हिसाब से कीमत तय करके बाजार में वस्तु को बेचते हैं। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो है आपको एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा भी इसी को कहते हैं। ये आपको मोनोपोली से ही जुड़ा हुआ है, दोनों लगभग लगभग सेम ही होता है। अब चलते हैं मॉडर्न टाइम में बाजार के कितने प्रकार हैं। अगर मॉडर्न टाइम में अगर बाजार के प्रकार देखोगे तो यहां पर मिलेगा सबसे पहले साप्ताहिक मार्केट, यानी कि वीकली मार्केट। वीकली मार्केट मंगल बाजार, सोम बाजार, संडे बाजार, शनि बाजार, ये सब बाजार लगते हैं। इन बाजारों में आपको लगभग लगभग सभी चीजें मिलेंगी।
एक तरफ सब्जी वाला भी होगा, कपड़े भी टांगे होंगे। कपड़े टांगने के लिए दुकानदार सब बल्ली फट्टी का प्रयोग करते हैं या अन्य तरह के प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ये सब अपने अपने तरीके से बल्ली फट्टी लगाकर उस पे कपड़ों को टांग कर और बेचते हैं। अब देखोगे कि इस मार्केट में जितने भी कपड़े हो या कोई भी चीज हो वो काफी सस्ती दर पर मिलता है। मॉल या अन्य बाजारों के मुकाबले इनके पास काफी सस्ती दर होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये सस्ती दर पर क्यों बेच रहे होते हैं। देखो, वस्तु एक ही होता है, लेकिन कंपनी में से जब कोई भी कपड़ा हो या वस्तु हो, जब वो बनकर कंपनी में से निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक सूत धागा का ही कोई कमी रह गया हो, कुछ एक छोटा सा फॉल्ट रह गया हो, तो इन सब वजहों से उस वस्तु की कीमत जो है वो कम हो जाती है और फिर वो वस्तु कम कीमत पर यहाँ बेचा जाता है। आप इन वस्तुओं को खरीद सकते हो, मात्र इतनी हल्की सी मामूली उसमें मिस्टेक होता है जो आप देख भी नहीं पाओगे, तो आप इन वस्तुओं को, इन कपड़ों को या चीजों को खरीद सकते हो। इसके बाद है मॉल। मॉल जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, कई फ्लोर का ये बिल्डिंग होता है। वहां पर में आपको दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी। एक साथ आपको चमकता दमकता रेस्टोरेंट भी मिलेगा, होटल भी उसके अंदर है, पब भी है, क्लब भी है। इसके अलावा कपड़ों से लेकर हर एक तरह के रेडीमेड डिजाइन के दुकानें मिल जाएंगी, खिलौने के दुकान। मतलब एक मॉल ऐसा है जिसके अंदर 2000-3000 दुकानें हैं और हर दुकान में डिफरेंट चीजें हैं और दुनिया की सारी वस्तुएं मॉल में रखकर बेची जाती है। बस मॉल में क्या है कि देख ही रहे हो, बड़ी बिल्डिंग है, लाइटनिंग है, खर्चे हैं, वॉचमैन है, तो थोड़ी सी वस्तु यहां पर महंगी मिलती है। और मॉल में वस्तु जो भी मिलेगा वो आपको ब्रांडेड मिलेगा और ब्रांडेड लोग, जिसको ब्रांडेड पसंद है और महंगी वस्तु खरीदने की जिनको आदत है, वो लोग मॉल में जाएं। मॉल में सुई से लेकर, धागे से लेकर, मोबाइल से लेकर आपको हर चीज यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद है मार्ट। आपने सुना होगा विशाल मेगा मार्ट, ये सब मार्केट का ही एक रूप है। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो नहीं, एक बड़ा हॉल होता है, उसके अंदर सेक्शन होते हैं। सेक्शन में जाकर के आप डिफरेंट चीजों को खरीद सकते हो और ये भी सब कुछ रखते हैं, खाने पीने की वस्तु से लेकर, क्रीम पाउडर से लेकर और जितने भी तरह के सॉस, चटनी, आइसक्रीम, मसाले, सब कुछ आपको मार्ट में मिल जाएगा। तो देख लिया, वीकली मार्केट भी एक मार्केट है, मॉल भी एक मार्केट है और मार्ट भी एक मार्केट है। उसके बाद आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी एक बिल्डिंग के आकार का भी होगा, लेकिन ये ज्यादातर कॉलोनी में होते हैं। जब आप किसी कॉलोनी में जाते हो तो उस कॉलोनी में देखोगे कि बीच कॉलोनी में 10-15 दुकानों का एक गोल सा चक्कर बना करके आपको मार्केट होता है। वहां पे सब्जियों का मार्केट, दूध का, राशन की दुकान या अन्य परचून की दुकान, ये सब आपको वहां देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है आजकल एक नया रूप आया है मार्केट का, वो है फ्रेंचाइजी मार्केट। फ्रेंचाइजी मार्केट में क्या हो गया, जैसे आप देख रहे हो बनिए की दुकान या राज मंदिर या अन्य तरह के जितने भी दुकानें हैं, वो फ्रेंचाइजी दुकानें हैं। ये इनके अंदर अगर आप जाओगे तो यहां भी 2-3 फ्लोर हो सकते हैं और सभी तरह की जो रोज उपभोक्ता की जरूरतें हैं, उपभोक्ता की जरूरतें वाली सारी वस्तुओं को यहां पर बेचा जाता है और कम कीमत पर और मार्जिन पर बेचा जाता है। लोग यहां पर जाते हैं और अपने घर की जरूरत के सामान को खरीद कर लाते हैं। इसके अलावा आपके पास एक पड़ोस की दुकान को भी आप मार्केट कह सकते हो। आप घर से निकलते हो, पड़ोस में कोई दुकान होता है, आप उस दुकान में जाकर के और अपनी जरूरत की वस्तु, चाहे वो टूथपेस्ट हो, माचिस हो या फिर टूथब्रश हो, मसाले हो या फिर आपकी शैम्पू हो, ये सब चीज पड़ोस की दुकान से खरीद लेते हो। तो पड़ोस की दुकान को भी हम मार्केट कह सकते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम था वो मार्केट का। मार्केट में ध्यान रखना कि मार्केट अपने अपने हैसियत के हिसाब से होता है। जैसे कि आपके पास अच्छी हैसियत है,
अच्छे पैसे वाले हो तो डेफिनेटली आप मॉल में जाओगे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि वहाँ सुरक्षा भी है और सभी तरह से आप महफूज रहोगे। लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको साप्ताहिक मार्केट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वस्तु वही होती है लेकिन ऐसी थोड़ी सी गलती होती है उन वस्तुओं में जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो मिडिल क्लास और गरीब लोग उन वस्तुओं को खरीदकर अपनी जरूरतों को वो पूरा कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये था आपके लोगों के लिए व्यापार के बारे में जानकारी, बाजार के बारे में जानकारी, बाजार कहाँ से शुरू हुआ, बाजार में आप लोग व्यापार करो, सामान खरीदो, जो भी मर्जी आए, लेकिन ध्यान रखना बाजार एक ऐसी जगह है जो नौकरी देने का, रोजगार देने का काम भी करता है। बाजार में आप देखोगे कि हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको नौकरी मिला हुआ है, वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं है, रोजगार और रोटी चलाने का भी ये जगह है जहां पर में लोग अपने अपने रोजी रोटी भी कमाते हैं। तो बाजार हमारे परिवार को भी चलाता है और बाजार हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है। तो ये था आप लोगों के लिए बाजार के बारे में। आप लोगों को ये बाजार के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। बाजार में जाओ, खरीदो, बेचो, खूब पैसे कमाओ, खूब आनंद उठाओ। थैंक यू।